रात के करीब 11:40 हो चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही थी। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क के किनारे अमन अकेला खड़ा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था और हाथ में मोबाइल। उसे किसी भी हालत में रात में अपने गांव पहुंचना था। बस स्टैंड पर उसके अलावा कोई नहीं था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक दूर से एक पुरानी बस की हेडलाइट दिखाई दी। अमन ने राहत की सांस ली। बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर खड़ा कंडक्टर धीरे से बोला, कहाँ जाना है? भैरवपुर। कंडक्टर कुछ सेकंड तक अमन को देखता रहा, फिर बोला। बैठ जाओ, आखिरी बस है। अमन बस में चढ़ गया, लेकिन उसे उस वक्त यह नहीं पता था ये सच में आखिरी बस थी। बस के अंदर बहुत कम रोशनी थी। पुरानी सीटें, खिड़कियों पर धुंध और छत से लटकता हुआ पीला बल्ब। बस में केवल 3 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक कॉलेज जैसा दिखने वाला लड़का और सबसे पीछे एक बुजुर्ग औरत। अमन ने बीच वाली सीट पकड़ ली। कुछ मिनट तक सब सामान्य था। फिर अमन ने कंडक्टर से पूछा, भाई भैरवपुर कितनी देर में आएगा? 12:15 में। अमन ने मोबाइल देखा। 11:52। उसे लगा लगभग 20 मिनट ही लगेंगे। लेकिन तभी पीछे बैठी बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर उतरना हो तो 12 बजने से पहले उतर जाना। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। बारिश तेज हो गई। बस अब घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। दोनों तरफ ऊंचे पेड़। सड़क पर कोई इंसान नहीं। अमन ने मोबाइल से बाहर का वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली तस्वीर दिखाई दी। अचानक बस की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। अमन घबरा गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं था। फिर इस बार आवाज दूसरी खिड़की से आई। अमन ने कंडक्टर की तरफ देखा। कंडक्टर बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। कुछ देर बाद बस अचानक रुक गई। सड़क के बीच एक पुराना लोहे का बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, काली घाट 2 किलोमीटर। अमन ने सोचा शायद कोई यात्री उतरने वाला है, लेकिन कोई नहीं उठा। कंडक्टर बस से नीचे उतरा। करीब 1 मिनट बाद वह वापस आया। उसके पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अमन हैरान हो गया। ये मैडम अभी तो बस में बैठी थीं। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। नहीं, ये अभी छड़ी हैं। अमन ने पीछे देखा। वही बूढ़ी औरत अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन बस के दरवाजे पर भी वही औरत खड़ी थी। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दोबारा देखा। दरवाजे वाली औरत गायब थी। Like, comment, subscribe. Please. Bye bye. अमन ने अपना मोबाइल निकाला। समय था 12:12। अचानक मोबाइल बंद हो गया। बस के अंदर लगी घड़ी भी 12:12 पर रुक गई। बस चलती रही। अमन ने सामने बैठे बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, ये बस कितनी देर से चल रही है? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। बहुत सालों से। अमन समझ नहीं पाया।
क्या मतलब? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। हम तो तब से जा रहे हैं जब से ये रास्ता खत्म हुआ था। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पेड़ कुछ मिनट बाद बार बार दिखाई दे रहा है। फिर वही पेड़, फिर वही। अमन घबराकर ड्राइवर के पास गया। क्या हम एक ही जगह घूम रहे हैं? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस रोकिए। ड्राइवर चुप। मैंने कहा बस रोकिए। ड्राइवर ने धीरे से रियर व्यू मिरर में अमन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने कहा, बस जहां जाती है वहीं जाएगी। कंडक्टर अमन के पास आया। टिकट। अमन ने पैसे दिए। कंडक्टर ने उसे टिकट दिया। अमन ने टिकट देखा। उस पर लिखा था भैरवपुर, 17 अगस्त 2011। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि आज की तारीख थी 19 अगस्त 2026। अमन ने कंडक्टर को टिकट दिखाया। इसमें 2011 क्यों लिखा है? कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने टिकट पलटा। पीछे एक लाइन लिखी थी, एक बार चढ़ने के बाद वापस उतरना मना है। अचानक बस की रफ्तार बढ़ गई। सभी यात्री बिल्कुल शांत थे। अमन ने देखा कि सामने सड़क पर धुंध पड़ती जा रही है। फिर उसे दूर कुछ दिखाई दिया। एक टूटी हुई बस सड़क के किनारे जली हुई। अमन ने ड्राइवर से पूछा, वो बस कौन सी है? ड्राइवर बोला, हमारी है। अमन चौंक गया। क्या? ड्राइवर ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वही बस जिसमें तुम बैठे हो। अमन चीख पड़ा। अमन ने एक एक करके यात्रियों को देखा। बूढ़ा आदमी, वही कॉलेज वाला लड़का, वही बूढ़ी औरत। फिर उसे समझ आया, ये सभी उस बस के पुराने यात्री थे। अमन ने पीछे बैठे लड़के से पूछा, तुम लोग कौन हो? लड़के ने अपना चेहरा उठाया। उसके माथे पर खून था। हम उस रात घर जा रहे थे। कौन सी रात? लड़के ने जवाब दिया, 17 अगस्त 2011 है। अमन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तभी कंडक्टर ने धीरे धीरे अमन को पूरी बात बताई। 17 अगस्त 2011 की रात इसी जंगल के पास बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस खाई में गिर गई थी। ड्राइवर और सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। लेकिन दुर्घटना के बाद से हर साल 17 अगस्त की रात एक बस इसी रास्ते पर दिखाई देती थी। कंडक्टर ने अमन की तरफ देखा। इस बस में कोई जीवित इंसान गलती से चढ़ जाए। वह रुक गया। अमन ने पूछा, तो बस उसे अपने साथ ले जाती है। अचानक बस रुक गई। दरवाजा खुल गया। बाहर वही जंगल था, लेकिन इस बार सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था। बूढ़ी औरत ने पहली बार अमन का हाथ पकड़कर कहा, भागो। अमन दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन कंडक्टर चिल्लाया, जल्दी भागो और पीछे मत देखना। अमन बस से कूद गया। वह जंगल की तरफ दौड़ने लगा। पीछे से आवाजें आने लगीं। अमन, अमन, वापस आओ। वह दौड़ता रहा। फिर उसे अपनी माँ की आवाज एक नैक सुनाई दी, बेटा पीछे देख। अमन रुक गया, लेकिन उसे कंडक्टर की बात याद थी, पीछे मत देखना। अमन पूरी ताकत से दौड़ता रहा। कुछ दूर उसे सड़क दिखाई दी। सड़क पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी। 2 पुलिस वाले उसे देखकर दौड़े। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अमन हांफते हुए बोला। बस में आया था। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक पुलिस वाला बोला, कौन सी बस? अमन ने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली जंगल ही जंगल। पुलिस वालों ने अमन को नजदीकी थाने पहुंचाया।
वहां अमन ने उन्हें पूरी कहानी बताई। एक बूढ़े पुलिस अधिकारी ने उसकी बात सुनी। फिर उसने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें एक फोटो था। फोटो देखकर अमन की सांस रुक गई। वही बस, वही ड्राइवर, वही कंडक्टर, वही बूढ़ी औरत और वही कॉलेज वाला लड़का। फाइल पर लिखा था, बस दुर्घटना 17 अगस्त 2011। लेकिन सबसे डरावनी बात, फोटो में कुल 5 यात्री थे और उनमें एक आदमी ऐसा था जो फोटो में पीछे खड़ा था। वह बिल्कुल अमन जैसा दिखता था। सुबह होने लगी। अमन को लगा कि वह बच गया। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नंबर था, अननोन। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर कंडक्टर की आवाज आई, टिकट तो ले लिया था, अब किराया कब दोगे? अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन कट गया। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर एक पुरानी बस धीरे धीरे आकर रुकी। उसके अंदर पीली रोशनी जल रही थी और खिड़की के पीछे अमन ने खुद को बैठे हुए देखा। कुछ सफर मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि कुछ बसें यात्रियों को नहीं, उनकी किस्मत को लेकर चलती है।